आज की कहानी है सासू माँ अब आपकी सेवा करने की मेरी हिम्मत नहीं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेटा आज 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक है। यहाँ तो कोई मेरा हाल चाल पूछने वाला भी नहीं कि बुढ़िया मरी या जिंदा है। आशा रो रो कर अपने छोटे बेटे रजत को फोन पर सब बता रही थी। माँ जी आप परेशान मत हो, मैं कल आकर देखता हूँ। रजत ने यह कहकर फोन रख दिया, लेकिन अंदर रसोई में आशा की बातें सुन रही मधु सोच रही थी कि कितना करती हूँ माँ जी के साथ, लेकिन माँ जी हमेशा अपने छोटे बेटे से यही रोना रोती रहती हैं कि उनका कोई भी ख्याल नहीं रखता, जबकि बच्चे शिवम हमेशा उनके आगे पीछे घूमते हैं। हाँ मैं जरूर उनके पास जाकर नहीं बैठती, लेकिन काम भी तो इतना हो जाता है। और जब भी मैं माँ जी के पास बैठती हूँ तो माँ जी हमेशा देवरानी की अपेक्षा में हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि देवरानी अमीर घराने से आई थी। बस उन्हीं सब बातों से बचने के लिए मैं उनके पास बैठना पसंद नहीं करती, जबकि देवरानी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आशा के 2 बेटे थे। गांव में अपना बड़ा सा पुश्तैनी घर था, तो बड़ा बेटा गांव में रहता और छोटा बेटा शहर में। लेकिन आशा को गांव छोड़कर शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो बड़े बेटे बहू के साथ यहीं पे रहती थी। अभी कल ही तो शिवम ने आशा को घर पर ही डॉक्टर को बुलाकर दिखाया था, लेकिन छोटे बेटे और बहू से सहानुभूति पाने के लिए जब तक फोन पर बड़े बेटे बहू की बुराई करती रहती और बस इसी बात से मधु चिढ़ती रहती थी। दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन रजत नहीं आया। 3-4 दिन बाद आशा ने फिर रजत को आने के लिए कहा। माँ जी अच्छा आज जरूर आऊँगा। शाम तक रजत आ गया। माँ जी ये दवाइयाँ तो रखी हैं आपके पास, आप तो कह रही थी कि आपका कोई ख्याल ही नहीं रखता। रजत ने दवाई रखी देखकर कहा। उनके पास टेबल पर सब कुछ रखा था। अरे खाली दवा ला देने भर से थोड़े ही काम चलता है, लेकिन माँ जी शिवम भैया दुकान चले जाते हैं, बच्चे स्कूल और मधु भाभी घर का सारा काम संभालती हैं, तो वह आपके पास कैसे बैठ सकती हैं? रजत समझदारी से बोला, क्योंकि वो जानता था कि वह माँ जी को अपने साथ शहर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी को तो माँ जी बिल्कुल भी नहीं सुहाती। माँ जी की हर समय की रोक टोक को उसने चलते चलते साफ शब्दों में कह दिया था कि कहीं माँ जी को साथ मत ले आना, मैं नहीं संभाल पाऊंगी उनको। ये भाभी की ही हिम्मत है जो उनको झेल पाती हैं, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। मधु कहती है भैया जी आप माँ जी को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि हम लोग उनके साथ चाहे कितना भी कर लें, लेकिन वह हमेशा आप लोगों की नज़रों में हम लोगों को गिराने के लिए आपसे हम लोगों की शिकायत ही करती रहती हैं, बल्कि सब लोग मिलकर माँ जी का पूरा ख्याल रखते हैं। बच्चे और शिवम जी रात तक माँ जी के पास बैठे भी रहते हैं। बस मैं ज़्यादा माँ जी के पास नहीं बैठती, क्योंकि माँ जी हमेशा हमें कुछ न कुछ सुनाया ही करती हैं, और अब तो मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मधु सामने आकर हाथ जोड़कर बोली। आशा जी कहने लगी, हाँ तुमको इतनी ही तकलीफ है मुझसे तो मैं चली जाऊंगी शहर, मेरा छोटा बेटा और बहू मेरी सेवा कर लेंगे। मधु भाभी मैं समझाता हूँ, माँ जी का स्वभाव और तुम्हें तो पता ही है कि तुम तो इतना भी कर लेती हो, लेकिन आपकी देवरानी तो 1 मिनट मुझको चैन नहीं लेने देंगी। तो भैया जी आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? सबसे पहले थाली माँ जी को मिलती है, उनका सुबह से लेकर शाम तक का सारा काम मैं देखती हूँ। जब तक माँ जी सो नहीं जाती आपके
भैया पैर दबाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। रजत ने कहा, मैं भी क्या करूं भाभी। मधु बोली, मुझको माँ जी की सेवा से आपत्ति नहीं है, बस उनकी बातों से चिढ़ मचती है। भाभी, हम लोग तो उनकी आदत को समझते ही हैं, और हम लोग क्या शहर के सब चाचा ताऊ सभी उनके स्वभाव से परिचित हैं। इसीलिए तो वो शहर में सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी गांव में आकर रहने लगी थी। रजत इस तरह से अपनी भाभी मधु को समझा रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर भाभी तैयार ना हुई माँ जी को रखने के लिए, तब वो क्या करेगा। मधु ने कहा, ठीक है, जैसा आप उचित समझें। लेकिन तब तक इधर आशा जी अपना सामान बांध चुकी थी। माँ जी, आप यहीं मधु भाभी के पास ही रहिए, क्योंकि यहाँ जितना आपको आराम मिलेगा उतना आराम आपको शहर में नहीं मिल पाएगा। फिर जब कभी बाद में मन होगा तब देखा जाएगा। आशा जी ने कहा, ये आंखें क्यों चुरा रहे हो, बल्कि ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोग भी हमारी सेवा नहीं करना चाहते। रजत ने कहा, अब क्या कहूँ आपसे, आप खुद समझदार हैं, बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सही बात, मैं ही धोखे में थी कि मैं जब छोटे बेटे बहू से कहूँगी तो वह मुझको अपने साथ लिए जाएंगे, और इसीलिए मैं हमेशा बड़े बेटे बहू की बुराइयां करती रही। लेकिन आज मेरी आँख खुल गई, मुझको माफ कर दो बड़ी बहू। अब आज से मैं तुमको कभी भी उल्टा सीधा नहीं कहूँगी। आज आशा की आंखों में पड़ा छोटी बहू का पर्दा हट गया था और वह बहुत पछता रही थी। अब आशा ने अपना स्वभाव बदल लिया था और फिर बड़े बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।